दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात के लिए मोटिवेट करना चाह रहा हूं जो मानसिक तौर पर कई लोगों को परेशान करती है। दोस्तों, अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरा एक वीडियो आप कितने अनपढ़ हैं जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं कोर्स के अलावा भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। रोज अखबार तो पढ़ता ही रहता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले 24 मई के अखबार में मुझे एक नायाब चीज पढ़ने को मिली। मैं अखबार में छपी इस छोटी सी कहानी को ज्यों का त्यों आपको सुना रहा हूं। एक दिन एक बेहद अमीर आदमी अपने बेटे को यह दिखाने के लिए देश भ्रमण पर निकला कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं और किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। चारों तरफ घूमते हुए वे दोनों एक बहुत गरीब समझे जाने वाले परिवार के पास पहुंचे और उसके खेत में कुछ दिन और रातें बिताने का फैसला किया। यात्रा से लौटने के बाद पिता ने बेटे से पूछा, अब बताओ बेटे, यात्रा कैसी रही? बेटे ने कहा, बहुत बढ़िया थी पिताजी। पिता का अगला सवाल भी तैयार था, क्या तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे रहते हैं? बेटे ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया। पिता ने पूछा, तो मुझे बताओ कि तुमने इस यात्रा से क्या सीखा? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक कुत्ता है और उनके पास 4 हैं। हमारे पास एक छोटा सा तालाब है जो बगीचे के बीचों बीच स्थित है और उनके पास एक ऐसी पतली नदी यानी नहर है जिसका अंत हमें नहीं दिख रहा था। हमारे बगीचे में खरीदे हुए लालटेन टंगे हैं और उनके खेत में रात में तारे दिखते हैं। हमारा आंगन बहुत छोटा है और उनके पास तो पूरा आसमान है। हमारे पास रहने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा है और उनके पास जो खेत है वह कितना विशाल है। हम अपना खाना खरीदते हैं मगर वे अपना भोजन उगाते हैं। हमारी जमीन के चारों ओर दीवारें हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन उनके पास अपनी रक्षा करने के लिए दोस्त हैं। धनाढ्य पिता बेटे का उत्तर सुनकर हैरान रह गए थे। बेटे ने कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह एहसास कराने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। इस जीवंत कहानी को हमारे लिए लेकर आए थे दुनिया के महानतम लेखक पाउलो कोएल्हो। मिस्टर पाउलो का जन्म 24 अगस्त 1947 को ब्राजील में हुआ था। कई पुस्तकों के लेखक पाउलो की द अल्केमिस्ट किताब विश्व चर्चित है। पाउलो अब 77 साल के हैं और अपने लेखन कर्म से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, कहानी के माध्यम से लेखक ने जो बात कही है वह कितनी सच्ची, मार्मिक और समझ पैदा करने वाली है। दरअसल अमीरी और गरीबी को देखने का नजरिया पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। अमीर इस मानसिक बीमारी से परेशान रहते हैं कि गरीबों के पास आखिर है क्या, वह हर चीज के लिए मोहताज रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो गरीबों के पास तमाम ऐसी खुशनसीब चीजें हैं जिनसे अमीर हमेशा वंचित रहते हैं। और गरीबों की मानसिक परेशानी यह है कि वो अमीरों को अपराधी, बेईमान और खून चूसने वाला समझते हैं। दोस्तों, जबकि सच्चाई यह है कि अमीर लोग दयालु, सहिष्णु और परोपकारी होते हैं। जैसे एक ही नदी के 2 किनारे होते हैं, वैसे ही अमीर और गरीब हैं। दोनों किनारे कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन नदी का जल एक दूसरे का स्पर्श करता रहता है। इसी तरह अमीर और गरीब एक दूसरे का स्पर्श करते रहें तो नदी रूपी समाज का जल स्वच्छ और निर्मल होता जाएगा। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।